के बरेली में गैंगस्टर अतीक अहमद के खासम खास गुर्गों पर एक्शन लिया गया है। यहां माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर दी गई है। सोमवार को ही दोनों को कुर्की का नोटिस तामील करा दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। एक टांगे वाले का बेटा हजारों करोड़ को संपत्ति का मालिक कैसे बना और कैसे इसके लिए उसने अपनी सांसों से ज्यादा दुश्मन तैयार कर लिए थे, ये पूरा चक्र बहुत खूंखार है। अतीक अहमद जमीन के लिए दीवाना था। जो जमीन उसे पसंद आ गई वो उसकी हो गई। जिस पल से अतीक किसी संपत्ति के पीछे पड़ गया उसी वक्त से वो अपनों से बेगानी हो जाती थी। अतीक का लैंड ड्राइविंग सिंडिकेट एक कॉर्पोरेट की तरह रन करता था। इसके लिए अतीक के पास जासूस, मुखबिर, पुलिस अधिकारी और मंत्री थे। वही कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी थे। अतीक संपत्ति के कब्जे में कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता था। उसका नारा था मिलो या मिटो। अतीक के लव एट फर्स्ट साइट की कहानी जानिए, जिसमें साइट का मतलब है कोई घर, जमीन या धंधा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आगे वाले इलाके में कभी अतीक का जुर्म बोलता था। इसी रेलवे स्टेशन के पास एक लाश मिली। पूरे शरीर पर जगह जगह निकुले हथियार के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बार बार जगह जगह वार किए हो। लाश और उसके निशान में अतीक की हॉरर स्टोरी छिपी है, जो नैनी जेल के सुपरिटेंडेंट ने सुनाई है। और अतीक जब उनकी जेल में बंद था तो उसने उन्हें खुद बताया भी था। मंगलवार की दोपहर को एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के साथ पुलिस प्रशासन की टीम हरून-गला पहुंची। यहां दोनों आरोपियों की 5.29 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत बदायूं जेल में बंद सद्दाम और उसके साथी लल्ला गद्दी की बरादरी थाना क्षेत्र के हरून-गला स्थित 3 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। पुलिस ने जमीन पर बोर्ड लगा दिया है। कुर्क जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया कि 15 दिन में संपत्ति कुर्क करने का आदेश एसडीएम सदर को बताया था। सद्दाम बदायूं जेल में बंद है। लल्ला गद्दी हाल में जमानत पर जेल से बाहर आया है। सदर तहसील की टीम ने बदायूं जेल में संपर्क कर नोटिस तामील कराया। अतीक फितरत से अपराधी था। वो सोच समझ कर गुनाह करता था। उसके गुनाह में कमाई और मैसेज दोनों होता था। वो सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और उसे अपने नेटवर्क पर इतना विश्वास था कि वो सिस्टम को, कानून को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। बड़े बड़े काबिल लीडर और जाबाज अधिकारियों को भी अतीक के क्राइम सिंडिकेट के सामने संभल कर चलना पड़ता था। ये बात हमें उत्तर प्रदेश के डेयर डेविल आईपीएस राजेश पांडे की एक बात से पता चली, जो अतीक के लखनऊ में किए गए गुनाह से जुड़ी है। लेटेस्ट इनपुट ये कि अब शाइस्ता और गुड्डू दोनों एक साथ ही फरारी काट रहे हैं। दोनों की लास्ट लोकेशन दिल्ली में ट्रेस हुई है। इतना ही नहीं, अतीक गैंग के बाकी फरार आरोपी जैनब और उसका भाई सद्दाम भी दिल्ली में छिपे हैं। अतीक गैंग में अभी जो कुछ हो रहा है वो सब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर हो रहा है। 20 जून को माफिया अतीक के गैंग पर प्रॉपर्टी डीलर की किडनैपिंग के बाद 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। इनपुट मिला है कि इन गुनाहों का मास्टरमाइंड गुड्डू मुस्लिम ही है, क्योंकि उसी के पास गैंग के सारे नेटवर्क का एक्सेस है और वही एक ऐसा इकलौता शख्स जिसके पास अतीक गैंग की पूरी कुंडली है। लेकिन पुलिस को इन लोगों से ज़्यादा गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका चांदनी की तलाश है, क्योंकि चांदनी ही वो कड़ी है जो शाइस्ता और गुड्डू के राज को बेपर्दा करेगी। चांदनी उसी दिन से गायब है जिस दिन से गुड्डू मुस्लिम फरार हुआ था। अतीक के 2 गुर्गों पर पुलिस का एक्शन।
5.29 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। दोनों के खिलाफ 5 मुकदमे हैं दर्ज। अतीक का खौफ मिल गया मिट्टी में। शाइस्ता परवीन कहां छिपी है? जारी आदेश के अनुसार सद्दाम व लल्ला गद्दी के हरून-गला स्थित भूमि गाटा संख्या 530 व 531 रकबा 1.580 हेक्टेयर में से 1/10 भाग करीब 3 बीघा भूमि को गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के धारा 14(1) के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 5,39,44,360 रुपये है। एसएसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कुर्की का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने से पहले ढोल के साथ मुनादी भी कराई गई। अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और रजा उर्फ लल्ला गद्दी ने बरेली में खूब प्रॉपर्टी एकत्र की थी। अतीक अशरफ की मौत के बाद सद्दाम और लल्ला गद्दी और पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता चला गया। पुलिस ने बताया कि सद्दाम और लल्ला गद्दी समेत 11 के खिलाफ पिछले साल फरवरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। सद्दाम पर 9 और लल्ला गद्दी के खिलाफ 5 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। बस फिर क्या था? राजनीति के चादर में अपने जुर्मों को ढककर अतीक अब धीरे धीरे गुंडई और सियासत दोनों ही जमीन पर पैर पसारने लगा था। इधर घर के अंदर अब धीरे धीरे शाइस्ता की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। शाइस्ता का एक भाई है जकी। जब जब अतीक शहर में नहीं होता था या बिजी होता था, विधानसभा में होता था, तब तब वो जकी ही था जो उसके पीछे उसकी गद्दी संभाला करता था। लेकिन अब भी उसकी जिम्मेदारी घर की 4 दीवारी के अंदर ही थी, क्योंकि बाहर अतीक के अलावा जकी और अतीक का भाई अशरफ सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि क्या अतीक का खौफ अब मिट्टी में मिल चुका है या अभी भी हनक और ठसक बाकी है? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।